नमस्कार साथियों, मैं कुंदन कुमार स्वागत करता हूं करंट अफेयर के आज के इस सेशन में। दोस्तों, आज हम देखेंगे कल के दिनों में घटित राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय खबरों का निचोड़ जो आपके किसी भी परीक्षा के दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। और पहला क्वेश्चन है मेरा, विश्व राइनो डे यानी वर्ल्ड राइनो डे कब मनाया जाता है? तो यह 22 सितंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है दोस्तों? 22 सितंबर को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? तो सबसे पहले विश्व में दक्षिण अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका में राइनो का जो गैंडा होते हैं, इसको हिंदी में गैंडा भी कहा जाता है। राइनो का जो सूंड निकला रहता है वो काफ़ी महंगा बिकता है बाजार में। तो उसका शिकार होने लगा, चरम सीमा पर उसका शिकार होने लगा। तो दक्षिण अफ्रीका के द्वारा राइनो के संरक्षण के लिए 2010 ईस्वी में एक राइनो संरक्षण टीम का गठन किया गया, एक संघ भी बनाया गया। और यह इसे लागू कब किया गया? 2011 ईस्वी में। 2011 ईस्वी में, इसलिए हर एक साल 22 सितंबर 2011 को इसको लागू किया गया। इसलिए हर एक साल 22 सितंबर 2011 ईस्वी को हम लोग विश्व राइनो दिवस मनाते हैं। अब जानते हैं राइनो यानी गैंडों की कुल कितनी प्रजातियां होती है? तो राइनो की कुल 5 प्रजातियां होती है। कितनी? 5 प्रजातियां होती है। और पूरे विश्व में सबसे अधिक राइनो कहाँ पाया जाता है? तो पूरे विश्व में सबसे अधिक राइनो भारत में पाया जाता है। पूरे विश्व में सबसे अधिक राइनो भारत में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है दोस्तों? भारत में पाया जाता है। अभी बिहार में राइनो टास्क फोर्स का गठन हुआ है। किसका हुआ है? राइनो टास्क फोर्स का गठन हुआ है। वाल्मीकि नगर वन्य जीव अभयारण्य में राइनो की संख्या अधिक मात्रा में है और उनका आए दिनों शिकार हो रहा है। इसीलिए बिहार सरकार के द्वारा राइनो टास्क फोर्स का भी गठन किया गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के तरफ। हाल ही में आरपीएफ की स्थापना दिवस कब मनाया गया है? तो आरपीएफ की स्थापना दिवस यानी रेलवे प्रोटेक्शन पुलिस फोर्स, जो कि आप रेलवे स्टेशन पर जाते हुएगा तो एक बैरक मिलता होगा, जो उस बैरक पर लिखा होगा आरपीएफ। इसका गठन कब हुआ? आरपीएफ का गठन 1985 ईस्वी में हुआ। कब हुआ दोस्तों? 1985 ईस्वी में हुआ। 20 सितंबर 1985 ईस्वी को हुआ। इसलिए हर एक साल हम लोग आरपीएफ का स्थापना दिवस 20 सितंबर 1985 ईस्वी को मनाते हैं। अब जानते हैं रेलवे सुरक्षा बल के महानिदेशक कौन है? अभी आ रहा है रेलवे सुरक्षा बल के महानिदेशक मनोज यादव है। कौन है दोस्तों? मनोज यादव जी हैं अपने। आइए अब अगले क्वेश्चन की तरफ रुख करते हैं। हाल ही में बिहार सरकार द्वारा पटना जिले में कितने चेक डैम बनाया जाएगा? तो बिहार सरकार के द्वारा पटना जिले में कुल 21 चेक डैम बनाया जाएगा। इसमें क्या होगा दोस्तों कि पहले तो वर्षा का पानी, नाला का पानी, अभी भी कुछ है चेक डैम, लेकिन उतनी अधिक मात्रा में नहीं है। डायरेक्ट गंगा नदी में चल जाती थी, क्योंकि पटना गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है, जिससे गंगा नदी क्या हो जाती थी? प्रदूषित होती थी। अब नमामि गंगे योजना के तहत बिहार में कुल 21 चेक डैम बनाए जाएंगे। इसमें जितने भी नाला के पानी आएगा, बरसात का पानी आएगा, सीवरेज का पानी आएगा, उस सभी पानियों को फर्टिलाइज करके उसमें से जो भी वेस्ट मटेरियल होगा उसको निकाल कर तब उसे गंगा नदी में प्रवाहित किया जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है मेरा, हाल ही में किनके द्वारा एशिया प्रशांत मानवाधिकार फोरम की बैठक का उद्घाटन किया गया? तो भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा एशिया प्रशांत मानवाधिकार फोरम की बैठक का उद्घाटन किया गया। इसमें मानवाधिकार संबंधित जितने भी तथ्य हैं उन सभी पर फोकस किया गया है। प्रकृति की रक्षा करना है, प्राकृतिक में जो भी चीज़ है उसको रक्षा करना, ह्यूमन राइट्स का उल्लंघन नहीं करना, इन सब चीज़ों पर इस पर चर्चा होगी। इसका उद्घाटन किनके द्वारा हुआ है? द्रौपदी मुर्मू, जो कि भारत के वर्तमान में भी प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति है और भारत की यह दूसरी महिला राष्ट्रपति है। तो पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? इसका उत्तर आपको कमेंट सेक्शन में जाकर देना है। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 13वां इंडो पैसिफिक आर्मी चीफ कॉन्फ्रेंस
IPACC का आयोजन कहाँ किया गया है? तो यह नई दिल्ली में किया जाएगा। 26 से 27 सितंबर के बीच में होगा। इसमें भारत के वरीय सैन्य अधिकारी और अमेरिका के उच्च सैन्य अधिकारी ये दोनों मिलकर आपस में बैठक करेंगे और अपना एक दूसरे के साथ अपना संवाद को साझा करेंगे और इससे दोनों देशों की आर्मी में क्या मिलेगी? मदद मिलेगी। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में वैश्विक कौशल शिखर सम्मेलन का 14वां संस्करण कहाँ शुरू हुआ? तो अभी वैश्विक कौशल शिखर सम्मेलन का 14वां संस्करण दिल्ली में शुरू हुआ है। दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर, बिहार में कम आबादी वाले कितने शहरों में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाए जाएंगे? तो बिहार में यानी बिहार राज्य में जितने भी कम आबादी यानी छोटे छोटे आबादी वाले जितने भी छोटे छोटे शहर हैं उन सभी शहरों में क्या बनाए जाएंगे? सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाए जाएंगे। ये क्या होता है दोस्तों? तो अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में भी बताया था, जैसे कि जितने भी दूषित नाली के जल होते हैं, वर्षा के जल होते हैं, उन सभी को फर्टिलाइज कर देना। इससे क्या होगा दोस्तों कि एक तो जल प्रदूषण नहीं होगा, जल का जमाव नहीं होगा, एक जगह जल का जमाव नहीं होगा, जिससे जल प्रदूषण की समस्या उत्पन्न नहीं होगी और एक जल प्रदूषण ना होने से बहुत सारे बीमारियों से भी बचा जा सकता है। तो अभी बिहार सरकार के द्वारा बिहार के 274 शहरों में कितना 274 शहरों में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट को लगाया जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन मेरा कह रहा है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने किस राज्य में गिद्ध व गैंडा संरक्षण केंद्र को अपनी योजना में समाहित किया है? तो अभी केंद्र सरकार के द्वारा बिहार राज्य को, किस राज्य को? बिहार राज्य को गिद्ध व गैंडा संरक्षण केंद्र में समाहित किया गया है। यानी अब बिहार में भी तो बिहार में पहले से गैंडा संरक्षण था, इसीलिए वाल्मीकि नगर में गैंडा टास्क फोर्स यानी राइनो टास्क फोर्स का गठन किया गया है। अब बिहार में गिद्ध का भी संरक्षण का केंद्र खोला जाएगा। ये गिद्ध तो लगभग विलुप्त के कगार पर आ गया है, लगभग विलुप्त ही हो गया है। गिद्ध रहने से बहुत सारे फायदे होते थे दोस्तों। जितने भी मवेशी मर जाते थे तो उन सभी मवेशियों को कौन खा जाता था? गिद्ध खा जाता था। जिसे अब मवेशी मर रहे हैं तो लोग क्या करते हैं? उसको सड़क के किनारे फेंक देते हैं। तो लोगों से अपील है, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं अपने आसपास में जागरूक करेंगे कि अगर कोई मवेशी मर जाता है तो उसको रोड के किनारे नहीं फेंके, बल्कि उसको ज़मीन के अंदर दफन कर दे, जिससे वायु प्रदूषित नहीं होगा। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति यानी जीविका की ओर से किस जिले में सारस मेले का शुभारंभ किया गया है? तो बिहार के पटना जिले में अभी सारस मेले का शुभारंभ किया गया है। यह पटना के गांधी मैदान में इस सारस मेले का आयोजन हुआ है। इस सारस मेले के अंदर में बिहार राज्य में जीविका दीदियों के द्वारा जो भी उत्पाद तैयार किए जाते हैं उन सभी उत्पादों का वहाँ क्या लगता है? स्टॉल लगता है, जिससे जीविका दीदी के आय में भी वृद्धि होती है और लोगों को और रोजगार भी मिलता है। तो यह बिहार के पटना जिले में गांधी मैदान में लगाया गया है, सारस मेले का आयोजन किया गया। अगर आपको मौका अभी मिले पटना जाने का तो इस मेले में जाइए और आनंद उठाइए। आइए अगले क्वेश्चन पर। 2027 में सीमेंट के रसायन विज्ञान पर अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो यह 2027 की बात है लेकिन आया है, तो यह भारत करेगा। कौन सा देश करेगा? भारत करेगा। भारत के नई दिल्ली में इसका आयोजन होगा। किसका? सीमेंट के रसायन विज्ञान पर अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस का। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। किस राज्य सरकार द्वारा राज्य में 21 साल से कम लोगों के लिए हुक्का, तंबाकू आदि उत्पादों पर प्रतिबंध लगाएगी? यानी कर्नाटक राज्य सरकार के द्वारा। किसके? कर्नाटक राज्य सरकार के द्वारा कर्नाटक में 21 साल से जितने भी कम उम्र के लोग हैं उन्हें हुक्का पीने, बेचने, सिगरेट पीने, बेचने, तंबाकू खाने पीने, उन सभी पर बैन लगा दिया गया है। इसके अलावा जितने भी सरकारी स्कूल है, गवर्नमेंट स्कूल है, उन सभी से 1 किलोमीटर के दायरे पर इन सब प्रकार की कोई चीज़ की दुकान नहीं होगी, जिससे लोग नशा की तरफ झुकाव लोगों का कम होगा। दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में भारत में नए फ्रांसीसी दूत के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? तो यह
थियरी माथो। किसने संभाले हैं दोस्तों? तो थियरी माथो ने भारत में अब नए फ्रांसीसी दूत के रूप में यह कार्य करेंगे। अगला क्वेश्चन का तब रुख करते हैं। हाल ही में आरबीआई ने किस राज्य स्थित पूरन फिनवर्स का पंजीकरण रद्द कर दिया गया है? तो आरबीआई के द्वारा पूरन फिनवर्स, जो कि केरल का एक फाइनेंशियल बैंक है, इसके पंजीकरण को अभी क्या कर दिया गया है? रद्द कर दिया गया है। अब यह बैंक नहीं रहा। ठीक है दोस्तों, आइए अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में नुआखाई त्यौहार कहाँ मनाया गया है? तो नुआखाई त्यौहार दोस्तों हर एक साल उड़ीसा राज्य में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है? उड़ीसा राज्य में मनाया जाता है। क्या होता है? यह उड़ीसा का सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक होता है। इस त्यौहार में उड़ीसा के लोग, यानी उड़ीसा के आदिवासी समाज के लोग, जो भी इस समय फसल तैयार होते हैं उसको काट कर, उसको मैंने जो होता है कि उसमें से दाना को निकाल कर सबसे पहले अपने भगवान को, अपने इष्ट को, अपने आराध्य को लोग समर्पित करता है। इसीलिए हर एक साल नुआखाई त्यौहार हम लोग उड़ीसा में मनाते हैं। और रज पर्व ये भी उड़ीसा में मनता है। क्या होता है दोस्तों? रज पर्व। ये त्यौहार भी हम लोग कहाँ मनाते हैं? उड़ीसा में मनाते हैं। आइए अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री के द्वारा मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना की शुरुआत की गई है? तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा मध्य प्रदेश में कृषक मित्र योजना की शुरुआत की गई है। इसमें कृषकों को अस्थायी रूप से पंपिंग सेट का कनेक्शन दिया जाएगा, जिससे उन्हें खेती करने में काफ़ी सहूलियत होगी। इसका उत्तर हो जाएगा मध्य प्रदेश। आइए अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में किस राज्य द्वारा 29 जून को व्यापारी कल्याण दिवस मनाने की घोषणा की गई है? तो अभी उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा उत्तर प्रदेश में हर एक साल 29 जून को व्यापारी कल्याण दिवस मनाने की घोषणा की जाएगी। इसमें हर एक जिला में व्यापारी और प्रशासन के बीच में अच्छे संबंध को कायम किया जाएगा। प्रशासन व्यापारियों को किस तरह से सहायता मुहैया करा सकते हैं, इन सभी चीज़ों पर चर्चा की जाएगी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस राज्य में दुर्लभ धातु वैनेडियम पाया गया है? तो यह अभी गुजरात राज्य में एक दुर्लभ धातु वैनेडियम होता है, जिसे बर्तन बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। यह गुजरात राज्य में पाया गया है। दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दोस्तों आज का जो मेरा सवाल है कि हाल ही में मास्टर कार्ड का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? 1 नंबर ऑप्शन है रजनीश कुमार, बी नंबर है रवि सिन्हा, 3 नंबर है मधु शर्मा और 4 नंबर है प्रणव कुमार। इसका उत्तर आपको कमेंट सेक्शन में जाकर देना है। दोस्तों आज का सेशन मेरा यहीं समाप्त हुआ। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर अगर नए आए हैं तो चैनल को निश्चित सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। भारत माता की जय।